हेलो, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का प्रेपोजिशन के इस लेक्चर में। हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट हमें आगे चलना है। ये कुछ हमारे सामने नोट्स दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं पे हिट की, तो पे हिट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। जैसे पे अटेंशन टू, पे हिट टू, पे योर अटेंशन टू और ड्रा योर अटेंशन टू, इस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस के साथ प्रेपोजिशन ऑन आता है। कंसंट्रेट की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेट के साथ भी प्रेपोजिशन ऑन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लिसन टू। एक तो हियर होता है, एक तो वर्ड आता है हमारे सामने क्या, हियर। हियर के साथ तीन प्रेपोजिशंस जाते हैं। हियर ऑफ समथिंग, हियर फ्रॉम अ पर्सन एंड हियर बाय पोस्ट और कम्युनिकेशन। जब हम पोस्ट अब्लिक कम्युनिकेशन से किसी चीज़ को सुनते हैं तो वहाँ पे प्रेपोजिशन बाई आएगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ से सुनते हैं तो ऑफ। लेकिन जब किसी व्यक्ति से सुनेंगे तो हियर फ्रॉम अ पर्सन। But when it comes to listen, then we have to use preposition to with listen. Okay, जहाँ तक हम लिशन वर्दी की बात करते हैं तो लिशन वर्दी के साथ कोई preposition नहीं आता। ओके, consist of क्या दिया है, consist of। consist of का अर्थ होता है क्या, comprise of। comprise of और comprise of के साथ preposition of का यूज नहीं करते एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट, एडमिट। एडमिट के साथ दो प्रेपोजिशन आता है, एडमिट टू एंड एडमिट ऑफ। लेकिन जब स्वीकार करने की बात करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो इसके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता उस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, एडमिट टू का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को हम कहीं पर दाखिला दिलाते हैं, जैसे कि स्कूल हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, हॉस्पिटल हुआ। ओके, अगर बात करें बाय द डिंट ऑफ, तो बाय द डिंट ऑफ का अर्थ होता है कि बल पर, और बाय द डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय द डिंट ऑफ एफर्ट के बारे में बात करता है। बट अगर जहाँ कहीं भी बाय द वर्च्यू ऑफ आ जाए तो बाय वर्च्यू ऑफ पावर, अथॉरिटी का यूज़ करेंगे। ओके, हिडलेस के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑफ आता है। हिडलेस ऑफ, केयरलेस ऑफ, स्लेप्टस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ। ओके, तो इन सारे ही सिनोनिमस वर्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब मैंने कुछ समय पहले बताया कि लिशन वर्दी के साथ कोई प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, कॉन्सिस्ट ऑफ और कॉन्सिस्ट इन दोनों ही प्रेपोजिशंस आते हैं, लेकिन कॉन्सिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, और जब कॉन्सिस्ट इन आएगा तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ में बना होना। ओके, एडमिट टू की हमने बात कर लिया था। अगर हम ब्लाइंड की बात करें, ब्लाइंड वर्ड की बात करें, तो ब्लाइंड शब्द के साथ बड़े सारे कई प्रेपोजिशंस यूज किया जाता है। पहला तो है टू। कौन सा, टू। ब्लाइंड टू समथिंग, जब हम किसी चीज़ के प्रति अंधा होते हैं तो हमें टू लगाना होता है। बट ब्लाइंड इन वन आई, जब हम एक आंख से अंधा होते हैं तो ब्लाइंड इन आता है। अगर हम राइट आई से अंधा है या लेफ्ट आई से अंधा है तो वहाँ पे भी प्रेपोजिशन आएगा। जैसे ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन लव भी होता है। ब्लाइंड अगर दोनों आंख से अंधा है तो ब्लाइंड विद बोथ द आईज। ओके, अगर हम बात करें कि हम जन्म से अंधा तो वहाँ पे बाई, ब्लाइंड बाई बर्थ, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। तो इस तरीके के प्रेपोजिशंस आते हैं कई कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग। यहाँ पे दिया है ब्लाइंड इन लव, ब्लाइंड इन हेडर, ब्लाइंड टू हिज फॉलोज ड्रॉबैक्स, ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड एट बोथ द आईज दिया है जो कि रॉन्ग है। ब्लाइंड विद बोथ द आईज होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने दे रखा है, जैसे कि पे हीड टू। हमने हम सभी ने अभी पढ़ा कि पे हीड टू टू होगा। ओके, ही ड्रोव, हिडलेस के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। हिडलेस ऑफ द वार्निंग्स ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई एम फ्री, तो मैं जब फ्री होता हूँ तो म्यूजिक को सुनता हूँ। दिस सॉन्ग इज़ वर्थ लिसनिंग, मैंने अभी बताया वर्थ लिसनिंग के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, दिस ब्लॉक कॉन्सिस्ट डैश 10 फ्लैट्स। कॉन्सिस्ट के साथ ना हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, मोरालिटी कॉन्सिस्ट इन, मोरालिटी कॉन्सिस्ट इन और कैरेक्टर। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में है, इनसाइड है, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा, इन ही आएगा। आई एडमिट डैश माई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक को एडमिट नहीं करता, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आई विल एडमिट टू, आई विल एडमिट हिम टू अ गुड स्कूल, तो वहाँ पे गुड स्कूल में उसको दाखिला दिलाया जाएगा तो प्रेपोजिशन टू आएगा यहाँ पर। ही पास्ड बाई द डिंट ऑफ हार्ड वर्क,
हार्डवर्क या एफर्ट की बात करें तो वहाँ पे आता है क्या, बाय द डिंट ऑफ। द जज पास द ऑर्डर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पावर। जब जहाँ कहीं भी पावर या अथॉरिटी की बात आती है तो हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ। सुपरफ्लुअस केसेस में कई बार क्या होता है कि एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड का यूज़ किया जाने लग जाता है, जबकि अगर मैं बात करूँ बैक, बैक अगर रिटर्न शब्द के साथ, रिटर्न का अर्थ ही क्या होता है, वापस आना, तो फिर इसके साथ अगर हम बैक वर्ड का यूज़ करें तो वो सुपरफ्लुअस होगा, वो रॉन्ग होगा, वो अनावश्यक होगा। ओके, इसीलिए ऐसे सुपरफ्लुअस केसेस एग्जाम्स में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें गो इनटू या कम इनटू का अर्थ देता है क्या, इंटर। गो इनटू और कम इनटू, तो जब इंटर शब्द के अंदर इनटू का मीनिंग अंतर्निहित है तो फिर इसका यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से वेट फॉर इक्वल टू वेट होता है, इसीलिए इसके साथ फॉर का यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम बात करें बियॉन्ड का अर्थ होता है बाय ऑन द फार्दर साइड ऑफ, यानी कि के बाहर, के बाहर, के परे, इसलिए इसके साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया जा सकता। से ऊपर, अगर एवब की अर्थ ही होता है से ऊपर, तो फिर फ्रॉम का यूज़ नहीं कर सकते, सुपरफ्लुअस बनाएगा अगर हम ऐसा यूज़ करें तो। आस्क फॉर का अर्थ होता है डिमांड करना, किसी चीज़ को क्या करना, डिमांड करना, इसीलिए जब डिमांड का अर्थ ही है आस्क फॉर तो फिर इसके साथ फॉर का यूज़ नहीं कर सकते। से टू इक्वल टू टेल होता है। ओके, टेल के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। क्या होता है कि इफ़ द नेम इज रिपीटेड बिफोर एंड आफ्टर द prepositions, the noun will be used in singular form and you should pay attention to the prepositions. Yes, definitely. अगर हमारे सामने दिया हो क्या, अगर हम किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराएं, अगर हम किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराएं तो दोनों नाउन किस नंबर में रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा। यदि इस नाउन को इस प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाएगा तो ये नाउन दोनों ही सिंगुलर नंबर में रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे कि डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, sheep after sheep was burnt, or sheep was after sheep was sent, or village after village was burnt। लेकिन अगर मैं बोलूँ villages after villages were burnt तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाता है तो नाउन तथा वर्ब दोनों ही सिंगुलर नंबर में रहेगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम बात करें वर्ड फॉर वर्ड का तो अर्थ होता है शब्दंश, यानी कि वर्बटिम। ओके, जब सेम वर्ड क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। लाइक बाई एंड बाई मतलब होता है ग्रेजुअली, ऑन एंड ऑन मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। बाई वन का अर्थ होता है वन एट अ टाइम, एक समय पर एक। ओके, अगर बात किया जाए वन ऑन वन मीन्स बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के क्या बीच, विदाउट एनी वंस इंटरफेरेंस मतलब कि ना बिना किसी के हस्तक्षेप के। मेनी टाइम्स प्रेपोजिशन चेंजेस विद पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, क्या कई बार ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ना वर्ब भी नाउन के अकॉर्डिंग या एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग कई बार प्रेपोजिशंस चेंज होने लगते हैं। जैसे कि हमें देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी नाउन है, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ और फॉर दोनों का ही यूज़ होता है। कॉन्फिडेंस एक नाउन है, इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन इन आता है, लेकिन अभी कॉन्फिडेंट की बात करने लगे तो उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ आएगा क्योंकि वो एडजेक्टिव हो गया। डिजायर एक वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन फॉर आएगा, डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ, एम्बिशन फॉर, एम्बिशियस ऑफ, अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू। ओके, ये अफेक्शन के साथ फॉर आएगा लेकिन अफेक्शनेट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। कैपेबल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, एम्बिशियस ऑफ। जैसे हिमा दास वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, वी आर डिजायरस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, वी मस्ट बी एम्बिशियस ऑफ आवर गोल। लेक एक नाउन है, लेक के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। आंसर का प्रयोग जब प्रयोग नाउन के तरीके से करते हैं तो इसके साथ प्रपोजिशन टू आएगा। टॉक के साथ प्रपोजिशन विद का यूज़ तभी करते हैं जब टॉक नाउन होता है, अगर टॉक वर्ब है तो प्रपोजिशन टू लेगा। प्राइड नाउन होता है तो प्रपोजिशन इन लेगा। वांट के साथ जब नाउन है वांट तो प्रपोजिशन ऑफ आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टॉक की तो आई टॉक टू अ
गर्ल, मैं एक लड़की से बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये टॉक ना, ये वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्या ले रहा है, प्रपोजिशन टू ले रहा है। लेकिन आई हैव अ टॉक विद अ गर्ल, विद अ गर्ल। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, टॉक के साथ विद, क्योंकि यहाँ पे एक टॉक क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया, इसलिए। वैसे ही अगर हम वांट ऑफ की बात करें, किसकी, वांट ऑफ, तो जब वांट नाउन होता है तो इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ आएगा। जैसे, और इसका अर्थ क्या होगा, जैसे फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर लैक ऑफ, फॉर लेक ऑफ। ये जो तीनों वर्ड्स दिख रहे हैं आपके सामने, इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ का लैक होना, कमी होना। ओके, सब्स्टिट्यूट के साथ प्रेपोजिशन विद भी आता है, प्रेपोजिशन फॉर भी आता है। सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट विद। और रिजल्ट, अगर जब रिजल्ट, रिजल्ट के साथ दो प्रेपोजिशन आते हैं। जब रिजल्ट वर्ब है तो प्रेपोजिशन इन लेगा, जब ये नाउन है तो प्रेपोजिशन ऑफ लेगा। यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसलिए क्या है, क्या लेगा, प्रेपोजिशन ऑफ लेगा। नेक्स्ट, फील के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, फिल विद, जब वर्ब होता है। इक्वल जब वर्ब होता है तो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जब इक्वल एडजेक्टिव होता है तो प्रेपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। जब फिल वर्ब होता है, फुल वर्ब हो एडजेक्टिव होता है तो प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। लाइक दिस बॉटल इज फुल ऑफ वाटर, अगर हम वर्ब की बातें करने लगे तो होगा कि दिस बॉटल इज फिल्ड विद वाटर। ओके, वर्ब की कॉन्टेक्स्ट में जब इन सारे ही शब्दों का यूज़ किया जाता है तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। जैसे कि लेक के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा, जैसे आई लेक अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आई लेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सी लैक्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, आंसर, आई आंसर यू, वी टॉक टू एवरी वन, आई प्राइड ऑन माई ग्रामर। ओके, वॉट, आई वॉन्ट हर। सब्स्टिट्यूट के साथ प्रपोजिशन विद का यूज करेंगे। रिजल्ट के साथ वर्ब, जब रिजल्ट वर्ड का यूज वर्ब के फॉर्म में किया जाता है तो प्रपोजिशन इन लेगा, कुछ समय पहले बताया। प्राउड के साथ प्रपोजिशन ऑफ आता है जब ये एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ, जिनको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। ओके, दिस वॉल वॉज फिल्ड के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा, विद आएगा, फिल्ड विद कैपेसिटी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वॉल, ये सेंटेंस करेक्ट है। आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस करेक्ट है, कैपेबल के साथ प्रपोजिशन ऑफ ही आएगा। वी, आवर कैपेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लंच टू द पुअर इज लिमिटेड, कैपेसिटी फॉर सही है, नो एरर। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट ऑफ। ओके, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रिजल्ट। डिजायर के साथ प्रपोजिशन फॉर आता है, सही है, ही हैज़ नो डिजायर फॉर मनी। डिजायरस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, सेंटेंस सही है, ही इज डिजायरस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। एम्बिशन के साथ प्रपोजिशन फॉर आता है, सही है, ही हैज़ नो एम्बिशन फॉर मनी। एम्बिशियस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आता है, सेंटेंस सही है, ही इज एम्बिशियस ऑफ अ गुड जॉब और ऑफ अ गुड पोस्ट। एफेक्शन के साथ प्रपोजिशन फॉर आएगा, बट एफेक्शनेट के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, इसलिए मदर ट्रेसा हैड एफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, सही है। मदर टेरेसा वॉज एक्सनेट टू द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब गरीबों के लिए। ओके, यहाँ पे द लग गया तो ये पूरे कम्युनिटी को शो करेगा। फिल दिस जग विद वाटर, फिल यहाँ पे वर्ब है इसलिए प्रपोजिशन क्या लेगा, विद लेगा, सही है। दिस जग इज फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे फुल एडजेक्टिव है इसलिए प्रपोजिशन ऑफ लेगा। नथिंग कैन इक्वल मदर्स मिल्क, अब यहाँ पे इक्वल वर्ब है क्योंकि एक मॉडल के बाद यूज़ किया जा रहा है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। अगर नेक्स्ट बी की बात करें, नथिंग इज इक्वल टू मदर्स लव और मिल्क, अगर हम यहाँ पे मिल्क भी लिखे ना तो चलेगा। ओके, तो नथिंग इज इक्वल टू मदर्स मिल्क, यहाँ पे प्रपोजिशन टू लेगा क्योंकि यहाँ इक्वल एडजेक्टिव है। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर, यहाँ पे लेक के साथ ना प्रपोजिशन ऑफ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लेक नाउन है, आप देख सकते हैं इसके पहले यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल आया है। सी लैक्स कॉन्फिडेंस, लेक्स के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन के जगह पे कट इसलिए क्या किया है क्योंकि यहाँ पे लेक का यूज मेन वर्ब की तरीके से हुआ है, इसलिए कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा।
दिस रूम इज इन वांट ऑफ वाइट वॉश। इन वांट, यहाँ पे वांट क्या है, नाउन है, तो इसलिए प्रपोजिशन क्या लेगा, ऑफ। आई वॉन्ट अ न्यू असिस्टेंट, यहाँ पे वॉन्ट वर्ब है इसलिए प्रपोजिशन नहीं लेगा, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। 10, आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन, सही है स्टेटमेंट क्योंकि वहाँ आंसर का प्रयोग नाउन के तरीके से किया गया है। लेकिन निचले स्टेटमेंट में पार्ट नंबर बी में 10 के, आई कैनॉट आंसर योर क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि आंसर के बाद कोई प्रपोजिशन, या क्योंकि आंसर यहाँ पे एक वर्ब है। 11, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मदर्स मिल्क, यस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है, नाउन है इसलिए क्या लेगा, प्रपोजिशन फॉर लेगा। जब सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज वर्ब के तरीके से करते हैं तो यह क्या लेगा, विद प्रपोजिशन लेता, अपने साथ देख सकते हैं पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट है, मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड विद एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट, आई हैड अ टॉक विद हिम, क्यों, मैंने बताया था ना कि आई हैव अ टॉक विद अ गर्ल, क्योंकि यहाँ पे है अ टॉक क्या है, नाउन है, इसलिए अपने साथ प्रपोजिशन विद को ही फॉलो करेगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, यहाँ पे टॉक वर्ब है इसलिए प्रपोजिशन टू लेगा। दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, इज द रिजल्ट ये नाउन है, नाउन के बाद जब रिजल्ट वर्ड का प्रयोग नाउन के तरीके से करते हैं तो इसके साथ प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। रेकलेस ड्राइविंग रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट, यहाँ पे रिजल्ट्स वर्ब है, वर्ब के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हैं जब रिजल्ट एज अ वर्ब की तरीके से फंक्शन करता है स्टेटमेंट में। आई टेक प्राइड इन माई स्किल्स, हाँ, प्राइड के साथ प्रपोजिशन इन का यूज़ तब करते हैं जब प्राइड का यूज़ एज अ नाउन के फॉर्म में होगा तो इनके साथ प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। लेकिन जब प्राइड का प्रयोग वर्ब के फॉर्म में करा जाता है तो यहाँ पे अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, ऑन लेगा। ओके, माई हिज फादर प्राइड्स ऑन हिज सक्सेस, लेकिन प्राउड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव वर्ड के साथ ना, इस प्राउड एडजेक्टिव वर्ड के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, जो कि इस सेंटेंस में दिया है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो इस सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने प्रपोजिशन को डील कर लिया और फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक ने हम तब तक हमने पढ़ा इस सेशन में। आई होप कि प्रपोजिशंस में अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अपना बेस्ट करेंगे। सो इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ये मेरा सेशंस, क्योंकि अभी बहुत लोगों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं खबर। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।